NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 21 आनंदमयी कविता हाथी साइकिल चला रहा था। आइए शुरू करते हैं। पाठ 21 हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐंठी थी। आप चित्र में देख सकते हैं, हाथी साइकिल चला रहा है, पीछे चींटी बैठी है और हाथी झूमते हुए साइकिल चला रहा है और चींटी शान से बैठी है। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चर मर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। आप देख सकते हैं यहाँ पर चढ़ाई आई हुई है। चढ़ाई आते ही हाथी दद्दा हाँफने लगे और साइकिल चरमर करते हुए रुक गई और पीछे सरकने लगी। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। लेखक श्याम सुशील। देख सकते हैं चींटी साइकिल से चट से कूदी और धक्का देने के लिए तैयार है और बोल रही है आप पैडल पर पाँव मारो, मैं देती हूँ ना धक्का। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐंठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चर मर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। लेखक श्याम सुशील। बातचीत के लिए आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं। दिए गए रिक्त स्थान को भरकर कहानी पूरा कीजिए। हाथी साइकिल चला रहा था, उसके पीछे चींटी बैठी थी। हाथी मजे से जा रहा था और चींटी शान से ऐंठी थी। आगे सीधी चढ़ाई आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी हाँफने लगा। साइकिल से चर की आवाज़ करती हुई या साइकिल चर की आवाज़ करती हुई रुक गई और पीछे सरकने लगी या पीछे सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से साइकिल से कूदी और उसने हाथी से कहा कि आप बिल्कुल न घबराना, घबराना आप बिल्कुल भी मत, मैं हूँ, मैं हूँ ना, आप बस पैडल पर अपने पाँव मारो, मैं हूं ना, मैं देती हूँ धक्का। तो आप कविता की मदद से आप इसे भर सकते हैं। मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इसके बाद की कहानी आप खुद बनाएं और लिखें। कहानी लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं धूप निकला हुआ है, खरगोश और कछुआ दौड़ के लिए तैयार हैं। तभी क्या हुआ है, पीछे से एक लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी को देखते ही खरगोश कछुए को पीठ पर लादे हुए तेजी से दौड़ने लगा। लोमड़ी से जान बचाने के लिए वे आगे जा रहे थे, तब तक नदी आ गई। नदी को पार करने के लिए कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पर बैठाया। किसी प्रकार वे नदी को पार कर गए और लोमड़ी से पीछा छुड़ाया। ऊपर दिए गए चित्र में एक कहानी छुपी है, छुपी कहानी को अपने शब्द में लिखिए। और नदी पार करके वे दूसरी तरफ बैठ के गाजर खा रहे हैं। शिक्षण संकेत। सभी बच्चे कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। यह स्वतंत्र लेखन का शुरुआती समय है, इसलिए बच्चे वर्तनी, वाक्य विन्यास की काफ़ी गलतियां कर सकते हैं। शुरुआत में उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना ठीक होगा, फिर उनसे बात करके उन्हें स्वयं गलतियां ठीक करने के लिए कह सकते हैं। बच्चों से यह भी अपेक्षित नहीं है कि वे किसी परिचित
पहले से सुनी कहानी को हूबहू लिख दें। वे इसमें अपनी कल्पना से कुछ जोड़ सकते हैं या पूरी कहानी ही बदल सकते हैं। यहाँ आवश्यक बात यह है कि बच्चे स्वयं से कल्पना करें और उसे लिखने का प्रयास करें। मिलकर पढ़िए डरो मत। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे, तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के इस बारे में और बताइए ना। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो। किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। लेखक आस्तिक सिन्हा। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।